नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल बातें नई पुरानी में। मैं आपका मित्र सत्य प्रकाश। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और आज हम बात करेंगे पंजाब पर। तो पंजाब में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, एक ही चरण में मतदान था वहाँ जो कि 20 तारीख को वोट पड़ गए वहाँ। तो अब सवाल है सबके मन में ये कि फिर आखिर होगा क्या? तो जहाँ तक पंजाब चुनावों की बात है, जैसा हम सभी ने कुछ समय पहले तक देखा था, करीब 1-2 हफ्ते पहले तक, कि वहाँ आम आदमी पार्टी लगभग-लगभग बढ़त बनाए हुए थी बाकी सभी दलों पर। हालाँकि वो एक मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, जहाँ लगभग 5 पॉलिटिकल पार्टियाँ या गठबंधन हैं चुनाव के मैदान में। तो उस मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट में आम आदमी पार्टी को एक क्लियर लीड सा एस्टेब्लिश होता हुआ दिख रहा था, लाइक 10 दिन पहले तक, 1 हफ्ते पहले तक। और इसमें ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा था कि उलट-फेर होगा। आराम से आम आदमी पार्टी या तो सरकार बनाने के नज़दीक थी या बना भी सकती थी। मगर पिछले 1 हफ्ते के अंदर जो कुछ घटनाक्रम हुए हैं, जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, जानते हैं, इससे काफ़ी हद तक रोचक हो गया है मित्रों ये पंजाब का चुनाव। अब इस समय ये हालत है कि ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि ये कहीं भी जा सकता है। कुछ नए समीकरण बनते हुए वहाँ दिख रहे हैं और वो हमें देखने को मिल सकते हैं। कुछ ऐसा भी दिख सकता है जो पंजाब में आज तक शायद पहले नहीं हुआ। तो पंजाब बदल रहा है और इसका कारण है कि देखिए ट्रेडिशनली पंजाब में क्या था कि वो एक बाइपोलर इलेक्शंस होते थे वहाँ पे। पंजाब की राजनीति अकाली दल और कांग्रेस के इर्द-गिर्द ही घूमती रहती थी, ट्रेडिशनल तौर पे। 2017 में सब कुछ बदल गया, जबकि आम आदमी पार्टी के वहाँ आने से पंजाब का जो पॉलिटिकल इक्वेशन है, वो एक तरह से ट्रायंगुलर हो गया, 2017 के बाद। हालाँकि 2017 में आम आदमी पार्टी नहीं थी, कांग्रेस ने वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई क्योंकि अकाली दल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था 10 साल का। कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने और 5 साल लगभग उन्होंने सरकार चलाई। फिर इलेक्शन के 4-6 महीने पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह का हटाया जाना और जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी होती है, टॉप लीडरशिप में कुछ भीतर कलह जनता सब देख रही थी। हाईकमान और अमरिंदर सिंह के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अंत में फिर जो है चीफ मिनिस्टर को चेंज करना पड़ा। उसके पहले एंटी इनकम्बेंसी थी ही। फिर आम आदमी पार्टी के रूप में एक और विकल्प मिल गया था पंजाब की जनता को। क्योंकि अकाली दल से नाराज़गी इन 5 सालों में भी अभी दूर नहीं हुई थी, कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी। पहले की जो कुछ ड्रग्स रिलेटेड करप्शन चार्जेस और किसान आंदोलन में अकाली दल ने किसान आंदोलन का विरोध किया, लेकिन थोड़ा वो उन्हें देर हो गई बीजेपी का साथ छोड़ने में। तो इस कारण जो है अकाली दल से नाराज़गी जो पहले की थी करप्शन और ड्रग चार्जेस की, उसके ऊपर ये किसान आंदोलन भी जुड़ गया, जिसमें कि अकाली दल ने देर से विरोध किया, तो वो नाराज़गी और बढ़ गई। कांग्रेस के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी आ गई थी 5 साल में, प्लस फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह का हटाया जाना, टॉप लीडरशिप में कलह होना। तो ले दें कि आम आदमी पार्टी एक बेहतर विकल्प के रूप में पंजाब की जनता के सामने थी। और जैसा कि सभी ओपिनियन पोल सर्वे में हम सबने देखा कि लगभग-लगभग उनको बढ़त थी और पंजाब के सभी वर्गों का सपोर्ट था आम आदमी पार्टी को। चाहे वो जट सिख हों या जो दलित सिख वर्ग है उनका, या जो हिंदू पॉपुलेशन है पंजाब की उनका। इस कारण लगभग आम आदमी पार्टी को 40 से 41% आराम से वोट मिलता हुआ दिख रहा था। कांग्रेस लगभग 32-33% वोट पाती हुई दिख रही थी और अकाली दल लगभग-लगभग 25-26% वोट उनके पास भी था, बाकी जो थोड़े बहुत अदर्स में जाते सो जाते। और उसके बाद अब हुआ यूँ कि इस समय 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट तो हो गया था, पर उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी आगे थी। बट 3 घटनाएँ ऐसी हुई, 2 घटना मैं कहता हूँ। एक तो कुमार विश्वास का स्टेटमेंट, जो उन्होंने आरोप लगाए अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि इनका लिंक जो है चरमपंथी संगठनों के साथ है, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट के साथ इनके स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं। और अरविंद केजरीवाल का ठीक से उसपे स्ट्रॉन्ग स्टांस ना लेना, उन्होंने रिएक्ट किया तो वो ज़्यादातर इल्ज़ाम लगाते हुए नज़र आए कुमार विश्वास पे, बीजेपी के ऊपर, रादर दैन एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लेना चाहिए था कि हाँ, भई जो खालिस्तान की बात है वो बिल्कुल गलत है, मैं इसका खंडन करता हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ। उसके बजाय वो कुमार विश्वास और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नज़र आए, जिससे कहीं न कहीं एक ये परसेप्शन बैठ गया 2 ही 3 दिनों में कि कहीं ये बात सच भी तो नहीं, सच हो सकती है, पंजाब वापस 80 के दौर में ना चला जाए।
तो उससे हुआ क्या कि एक अंडरकरेंट या एक कहीं न कहीं शक या पैनिक वाली बात आई, जिसमें मेजरली जो दलित सिख हैं और जो हिंदू वोट है, उसका कहीं न कहीं कुछ इरोजन हुआ कि वोटिंग के ठीक पहले हम एक्सपेरिमेंट ना करके वापस हम कांग्रेस के साथ ही रहें, रादर दैन कि कोई एक एक्सट्रीमिस्ट माहौल बन जाए और उसमें जो सबसे बुरी तरह प्रभावित होने वाला वर्ग होगा, वो जो वहाँ की हिंदू रिलीजियस माइनॉरिटी है या जो दलित सिख वर्ग है, वही होगा। तो उनका झुकाव कुछ हद तक ठीक वोटिंग के पहले कांग्रेस की तरफ वापस आने लगा था। दूसरी घटना ये हुई कि कांग्रेस की तरफ जो कुछ सपोर्ट आ सकता था या आ रहा था, उसी दौरान चन्नी साहब का वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि भई सारे पंजाबी एक हो जाओ और बाहर वालों को हमें भगाना है, यूपी बिहार के भैया ये यहाँ राज करना चाहते हैं। तो उसमें फिर क्या हुआ कि जो तबका कुछ हद तक कांग्रेस की तरफ आ रहा था, उसमें जो हिंदू पॉपुलेशन है इस पे और उसके ऊपर जो 4-5% माइग्रेंट का वोट है, वो कहीं न कहीं कांग्रेस के आगे भी कोई और विकल्प तलाशने लगा। और उस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ जाना और गुरु रविदास की जयंती में शरीक होना, वहाँ जाके सारे लोगों को सम्मानित करना और वो गुरुद्वारे में बैठे सारी सेरेमनी में वो शामिल हुए। गुरुदास जी को लिंक कर देना बनारस के साथ, गुरु गोविंद सिंह जी का ज़िक्र करना पाटलिपुत्र पटना के साथ जहाँ के वो थे। तो इससे कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने 2 वर्ग को एक तरह से आश्वासन दिया या मतलब उन्हें अपनी तरफ खींचने का सफल प्रयास किया हम कह सकते हैं। एक जो माइग्रेंट लेबर है, जो 4-5% वोट है जिनका आज पंजाब में, उनको और दूसरा जो सिखों का जो दलित सिख वर्ग है उनको। गुरु रविदास का नाम लेकर लिंक करके उन्होंने कहीं न कहीं दलित सिख को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की और जो माइग्रेंट लेबर की जो बात थी, उसपे उन्होंने उसे उछाल के जो माइग्रेंट लेबर वाला 4-5% वोट है, उससे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की और साथ में उन्होंने बनारस और पटना को लिंक कर दिया था हमारे सिख गुरुओं के साथ। तो इसमें कहीं न कहीं जो दलित सिख वोट और कुछ हिंदू वोट और माइग्रेंट लेबरर का वोट जो शायद आम आदमी पार्टी से हट के कांग्रेस की तरफ आ रहा था, अब वो और एक कदम आगे बढ़ के शायद कहीं न कहीं बीजेपी की तरफ उनका झुकाव होता हुआ दिख रहा है। मित्रों और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 24 से 48 घंटों में जो भी मैंने देखा है व्यक्तिगत तौर पे, जो भी हमारे जानने वाले लोग हैं वहाँ जिनसे हमने बातें की हैं, जो बातें वहाँ से निकल के सामने आ रही हैं, ग्राउंड पर ये बात है। तो अब इस कारण हुआ यूँ कि जो आम आदमी पार्टी 41% वोट के आसपास ले रही थी, कांग्रेस 33%, अकाली दल लगभग 25% वोट ले रही थी, एज़ पर सारे सर्वे। अब वो घट के यूँ हो गया कि आम आदमी पार्टी का 5 से 7% जो वोट है, जो दलित सिख का और जो हिंदू वर्ग का और माइग्रेंट लेबर का, वो पहले कांग्रेस की तरफ आता हुआ दिखा, तो शायद कांग्रेस बढ़ जाती और आम आदमी पार्टी के वोट में कुछ कमी आती। लेकिन वो एक कदम और आगे बढ़ के कहीं न कहीं बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह वाले गठबंधन की तरफ भी झुकता हुआ दिख रहा है। तो इससे बड़ी एक रोचक सी स्थिति हो गई है क्योंकि ऑलरेडी 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है। इसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल और आपका ये एक जो किसान मोर्चा ने एक नया गठबंधन बनाया है वो, तो ये सारे मिलके जो मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो गया है, इस कारण जो वोटिंग परसेंटेज चाहिए जीतने के लिए, जो अराउंड 30-35 के आसपास होता है इंडिया के इलेक्शन में, वो कहीं न कहीं घट गया है उसका थ्रेशोल्ड। 25-26% वोट पर भी हो सकता है सीट जीत जाए कोई पार्टी। और उसके बाद एक और हुआ कि कल का अगर वोटिंग परसेंटेज देखें तो 2017 के मुकाबले लगभग 10% वोट कम पड़े हैं इस बार। तो ये एक बहुत ही लो मार्जिन इलेक्शन हो सकता है। इसमें कई सीटों पे हार-जीत का अंतर मुश्किल से 500, 700, 1000, 1200 सीटों का भी हो सकता है। इसलिए ये कहना इस समय काफ़ी कठिन हो गया है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा और पंजाब कुछ न कुछ बदलाव तय है, लेकिन वो बदलाव का स्वरूप क्या होगा? हो सकता है कि कहीं त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बने, बीजेपी गठबंधन जो कि कहीं नहीं थी, वो उसकी शुरुआत एक अच्छी हो जाए, हालाँकि वो कितनी सीटें जीते, कितनी सीटें नहीं, ये अभी कहना बहुत जल्दबाज़ी होगी, सीटें ज़्यादा ना भी आएँ, लेकिन हो सकता है कि कई सारी जगहों पर वो मतलब दूसरे बड़े दलों का खेल खराब कर दें और कोई भी दल मेजॉरिटी के आस-पास ना पहुँच पाए। चुनाव के बाद वाले जो गठबंधन होंगे, उन्हीं पे डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट किसकी कैसी बनेगी।
क्योंकि पंजाब में जो पॉपुलेशन का गणित है वो है लगभग 58% सिख पॉपुलेशन, 32-33% हिंदू पॉपुलेशन, और जो 58% सिख हैं उसमें लगभग 30% दलित सिख हैं। तो सिखों के अंदर जो कुछ दलित सिख का हिस्सा और कुछ हिंदू पॉपुलेशन का हिस्सा, इनका माइग्रेशन पहले आम आदमी पार्टी से हट के कांग्रेस की तरफ हुआ कुमार विश्वास के एलिगेशन के बाद, फिर चन्नी साहब के स्टेटमेंट और नरेंद्र मोदी के आउटरीच के बाद, सिख लीडर से मिलने के बाद, पूर्वांचल के संग सिखों का, सिख गुरुओं का रिश्ता दिखाने के बाद, कहीं न कहीं जो है दलित सिख और कुछ हिंदू पॉपुलेशन और माइग्रेंट पॉपुलेशन का झुकाव होता हुआ दिख रहा है बीजेपी की तरफ, कांग्रेस से हटके। तो नतीजा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही तो काफ़ी नीचे आ गए हैं, जो एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी के लिए चाहिए था, जो वोटिंग परसेंटेज, जो कि आम आदमी पार्टी को एज था। प्लस बीजेपी की सीटें बढ़ने से क्या होगा कि ये मुकाबला मतलब इक्वली बैलेंस हो गया। हो सकता है जो कोई एक दल आम आदमी पार्टी मेजॉरिटी की तरफ जा रही थी और किसी दल को साफ-साफ बहुमत शायद ना मिले। हालाँकि ये तो सब अनुमान है। फाइनल सीटें कितनी मिलेगी अब ये 10 मार्च को पता चल जाएगा और बहुत ज़्यादा देर नहीं है। तो जो भी होगा हम 10 मार्च को फिर देखेंगे। लेकिन हाँ, इतना है तय मित्रों कि पंजाब बदल रहा है और काफ़ी कुछ बदलेगा। बहुत ही रोचक हो गया है अब ये चुनाव। तो इस संस्करण में आज के अंश में इतना ही। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी, किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। कुछ फिर होंगी बातें, कुछ नई या पुरानी। तब तक के लिए आज्ञा लेता हूँ आप सबसे। आप सब अपना ख़्याल रखिए और फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार।